देखो 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट देखो देखो 12.2 एक्सरसाइज 12.2 और एक क्वेश्चन है। एक सॉलिड है जो एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन है। देखो एक हेमीस्फीयर बना हुआ ऐसे, ये हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर क्या बना दिया गया, एक कोन। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस इसकी हेमीस्फीयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और इसकी हेमीस्फीयर की भी रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है। लिखोगे गिवन ए सॉलिड which is बात ना करोगे, which is combination of a hemisphere and a cone। दो क्या है, हेमीस्फीयर और एक कोन का कॉम्बिनेशन है। पूछ सर कौन सा क्वेश्चन नंबर है? फर्स्ट, पूछ रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन is equal to 1 centimeter. Then we have to find the volume of solid. Volume of solid वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पोर्शन क्या होगा, 2/3 और पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो दोनों देखो आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/3, ये पाई लिख दो, आर के स्थान पे लिख दोगे 1 का क्यूब, 1/3 ये पाई और 1 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू भी बनेगी, तो 2π/3 और 1/3 ये पाई। एलसीएम क्या होगा, 3, तो 2π और पाई मिल के क्या होगा, 3π/3 कट गया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब।
शिवानी कहाँ गई, बीमार हो गई क्या? दूर से आई तो आप लोग टेस्ट देने आए थे क्या? सब कोई नहीं आए थे? खाके हो जैसे जैसे कि हम सबकी मेरी खराब थी, पता नहीं। आप कहाँ चले गए? होगा नहीं आए हैं? कहाँ चले गए? पेपर सॉल्व किए तो क्या होगा? तो क्या हम मानेंगे? साल की परीक्षा देने ना जाना, घर में सॉल्व कर लेंगे। हिंदी दे रहा था, क्या कर रहा था? रिजल्ट देख रहा था कल चुनाव का। पाई सेंटीमीटर क्यूब यही होगा इसका, पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। बताना पूछना मेरा काम है, जिसके दिमाग में राहु बैठा है तो क्या करें? चलो देखो आगे। एक है मॉडल इस प्रकार का बना हुआ, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। रचिल नाम की एक स्टूडेंट एक मॉडल बनाती है इस प्रकार का, जो एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर नहीं, दो कोन है। देखो अब यहाँ दो कोन है, इसके दोनों एंड पर सेम साइज। ये इसकी टोटल हाइट है, टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। टोटल हाइट क्या है? 12 सेंटीमीटर है इस मॉडल की। बात करोगे यहाँ पे इसका डायमीटर कितना है? 2r = 3 सेंटीमीटर। कोन का और सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट क्या है? h = 2 सेंटीमीटर कोन की। यहाँ भी हाइट इसकी, तो यहाँ पे मान लो h1 मान लेते हैं, तो h1 ये भी होगी 2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगी? 2r = 3, तो r क्या होगा? 3/2 सेंटीमीटर रेडियस। कोनिकल पोर्शन की रेडियस 3/2 सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल पोर्शन की भी रेडियस क्या होगी? 3/2 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम है, बेस दोनों का डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। और टोटल हाइट क्या है? 12 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर होगी, इधर भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो पूरी हाइट से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 - 2 तो क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट होगी क्या होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। इसको हम h मान लिए, ठीक है। तो इस मॉडल में कितनी हवा भरी जा सकती है? वॉल्यूम के बराबर। तो क्या करना होगा? कोनिकल पोर्शन 2 × कोनिकल पोर्शन का वॉल्यूम और प्लस सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम। कोनिकल पोर्शन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 1/3 r² h और सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम πr² h πr² h। तो गिवन a model
क्वेश्चन है सेकंड, गिवन ए मॉडल विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, विच इज कॉम्बिनेशन, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या दिया बोलो इस क्वेश्चन में, दिया क्या बताओ, क्वेश्चन में जो दिया है तो बोलो ना। टोटल एक मॉडल दिया गया, उसकी टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसके दो पार्ट है, जो उसका पहला सिरा लास्ट वाला जो एंड है दोनों, उसमें कोनिकल पोर्शन है दोनों, कोन है, दो कोन है, कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, इसकी भी कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसकी टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर से 2 ये वाला निकाल दिए, 2 ये वाला निकाल दिए, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालने का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम निकालने का 5 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच आपको पता है 2 सेंटीमीटर, यहाँ H1 लिख देंगे, और यहाँ आर की वैल्यू 3/2 पता है, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी हवा भरी जा सकती है वे आ जाएगा वॉल्यूम उसका। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम और इसका, यानी कहने का मतलब दो कोनिकल पोर्शन है, और ये क्या है सिलेंड्रिकल पोर्शन। कोनिकल पोर्शन की साइज सेम है, इसकी रेडियस भी 3/2 है, इसकी रेडियस भी 3/2 है, इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो 2 इधर निकल गया, 2 इधर निकल गया, तो बचा क्या 8 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या होगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होगा इस मॉडल का 2 इंटू कोनिकल वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन ए मॉडल विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिलेंडर एंड 2 कोन, given a model which is combination of a cylinder and 2 cone whose diameter of cylindrical portion is equal to diameter of conical portion 2r is equal to 3 सेंटीमीटर, तो r is equal to क्या होगा 3/2 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ मॉडल, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल क्या है 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन तो क्या होगा 12 - 2 और -2, 12 + 2 + 2, तो 12 से 4 निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब इसमें कितनी हवा भरी जा सकती है उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन पर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ
पोर्शन। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन तो क्या होगा 1/3 पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ H1 लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ये है एच हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो ये H = 8 है, ये H1 माने हैं इसको। तो यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 लिख दिया, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्या लिखेंगे 2/3 हो गया, ये पाई लिखे रहो, पाई लिख दोगे, कटेगा तो नहीं कोई कुछ, एक पाई लिख रहे हैं, पाई लिखे रहते हैं। आर की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू 3/2, H1 की वैल्यू भी क्या है 2, यहाँ पाई और आर की वैल्यू क्या है 3/2 का स्क्वायर, H की वैल्यू है 8। तो ये क्या लिखते हैं 2/3 इंटू पाई इंटू 3/2 इंटू 3/2, H1 भी 2 है ना, पाई इंटू 3/2 3/2, ये होगा 8। अब जो कटता है वो काट सकते हैं, ये 2 से ये 2 कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब ये 2 2 जा 4 हुआ, तो 4 से ये कट गया, तो 2 बचा, 4 2 जा 8। अब क्या बचा, ये 3 पाई बचा यहाँ, और यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 2 जा 18 पाई। तो कितने पाई हो गया टोटल 18 और 3 21 पाई, और 21 पाई, तो 21 7 से कटता है कि नहीं, 22/7 यहाँ रख देते हैं। अब 7 3 जा 21, ठीक है। तो 3 इंटू 22, ये क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। आप गांव चली गई थी अभी तक, अच्छा, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा पार्ट इसका। एक कंटेनर में गुलाब जामुन रखे हुए हैं, और उसमें 45 गुलाब जामुन रखे गए, ठीक है। अब गुलाब जामुन की साइज इस प्रकार की होती है, इसके ऊपर मिटा दें क्या, बीच में सिलेंडर रहेगा, दोनों साइड में हेमिस्फीयर, जैसे मान लो इस प्रकार का होता है। इसमें बताया है कि गुलाब जामुन गोल नहीं है, हेमिस्फीयर टाइप इस प्रकार का है, बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड में क्या है हेमिस्फीयर, ऐसे। अब टोटल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है,
टोटल लेंथ इसकी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है 2.8। देखो ये डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, ये 2.8 सेंटीमीटर। ये जब 2.8 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी, ये 2.1 है, 2.8 है, इसकी रेडियस क्या होगी 1.4। 2.8 डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी 1.4। तो 2.8/2 तो 1.4 हो जाएगा। तो इधर रेडियस 1.4 ये भी होगी और 1.4 इधर भी होगी, ठीक है। तो 1.4 जोड़ दो क्या आएगा 2 पॉइंट क्या होगा 8। तो 5 से 2.8 निकाल दो तो 2.2 बचेगा। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट होगी वे क्या होगी 2.2। इस प्रकार का है। ये हाइट 2.2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या है, रेडियस तो आपको पता है। देखो इसका डायमीटर 2r इज इक्वल टू 2.8 है, तो r इज इक्वल टू 1.4 आ गया। 1.4 ये भी होगा ना, 1.4 ये भी रेडियस है, 1.4 ये भी रेडियस है। हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही हाइट भी होती है, ठीक है। सब बुझे लगते हो, कुछ पूछते नहीं, इसीलिए लगता है टाइम लॉस हो रहा है पूछने से, जबकि न पूछने से चुपचाप बैठे रहते उतार लेते हो, ठीक है। 90% चांस ये है कि दिमाग में कुछ नहीं जाता जब पूछा ना जाए, 10% चांस है किस लोगों के जाता हो, ठीक है। एक क्या है, एक गुलाब जामुन की साइज किस प्रकार की है, दो हेमिस्फीयर है और बीच में सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर है, इसकी टोटल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कैसे निकालोगे आप बोलो। इसकी डायमीटर दिया गया है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन की डायमीटर दिया है 2.8, ठीक है। दोनों एंड पर क्या है, जो हेमिस्फीयर है, और इसकी टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर टाइप का सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट कैसे निकालोगे आप बताओ, कैसे निकालोगे हाइट। बता चुके हैं अभी, ये नहीं है कि आप नया चीज पूछ रहे हैं। आप बताओ कैसे निकालोगे सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कैसे निकालोगे आप बताओ। इसका मतलब बताए थे कोई असर पड़ा क्या, नहीं पड़ा, क्योंकि पूछने तो रहते नहीं है, तो आज कैसे असर पड़े आप बताओ हमें। टोटल लेंथ में से सर दोनों हेमिस्फीयर के जो रेडियस उसको माइनस कर दो। हाँ, हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है हाइट सेम होती है। तो यहाँ इसका डायमीटर दिया है 2.8, तो रेडियस भी 1.4, तो हेमिस्फीयर की हाइट भी वही होगी जो रेडियस होती है, ठीक है। तो हाइट क्या होगी 1.4। तो टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर दी गई, तो 1.4 इधर का 1.4 इधर का सेपरेट कर दिए, तो 1.4 मिलके क्या हो गया 2.8। तो 5 में से 2.8 को निकाल देंगे, तो 2.2 आएगा। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या हो गई 2.2। अब हाइट क्यों निकालना है सिलेंडर की बताओ। हमको ये निकालना है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फार्मूला। सर कोनिकल को 1.35 कोनिकल कहाँ है, यहाँ कोनिकल तो है ही नहीं। सर 2.3 पाई आर स्क्वायर है। 2 एच कहाँ होता है 2/3 पाई आर पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम सर 1.3 पाई 1.3 पाई आर स्क्वायर है। ये तो कौन का होता है पाई आर पाई स्क्वायर। एच की जरूरत है। अब आपको तो सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने की किसकी जरूरत है एच की, इसीलिए एच निकाल लिया। डायमीटर कहाँ, डायमीटर रेडियस निकाल लिए, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस और हाइट की जरूरत है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी साइज के कितने गुलाब जामुन दिए गए हैं, 45 गुलाब जामुन दिए गए हैं, और उसमें 33% सिरप है, सिरप जो सीरा जिसको बोलते हैं, SYRUF सिरप पढ़ेंगे ना इसको, सीरा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, सिरप, सिरप बोलते हैं ना, सिरप, वो इसकी इंग्लिश स्पेलिंग ये होती है SYRUP। अब क्या पढ़ोगे इसको, सिरप, ठीक है ना। इसमें जो सिरप होता है, सिरप गांव में सिरे बोल देते हैं ठीक है, शक्कर का जो बना होता है, तो इसका जितना उसमें गुलाब जामुन है उसका 30% है। तो कितना होगा सिरा, ये आपको निकालना है, सिरप कितना होगा निकालना है। तो पहले एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, और उसका 30% निकाल देंगे। तो कोई आपसे कहता है कि 300 का 30% क्या होगा, तो क्या बताओगे, 30 इंटू 30% लिख देंगे। ऐसी को ऐसे लिख देते हैं 3 इंटू 30%, तो यहाँ पे क्या होगा 100 से डिवाइड, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, तो 90, तो 300 रुपए का 30% 90 रुपए होता है, ठीक है। मान लो 300 रुपए की कॉपी लिए शुभम में, शुभम क्या है तो स्टोर खुला है, शुभम स्टेशनरी में 30% छूट देता है, 300 रुपए की कॉपी लिए, कितने मिनट पड़ेगी आपको, 90 रुपए तो छूट हो गया, तो 300 में से 90 निकाल दो तो कितना बचा, 210, ठीक है। तो 300 का 30% निकालना है, तो 300 इंटू 30%, 30% का मतलब 30/100। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसमें 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आएगा उसका 30% निकालना पड़ेगा। 30% निकालने से क्या आ जाएगा, ये पता चल जाएगा कि 45 गुलाब जामुन के लिए कितना सिरप की जरूरत है, ठीक है, कितने सिरप की जरूरत है, ठीक है। तो वही कहता है कि यदि 30% सिरप की जरूरत होती है एक गुलाब जामुन के लिए, तो 45 गुलाब जामुन के लिए कितने सिरप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, गुलाब जामुन का साइज क्या है, किस टाइप का बना है, किस शेप में बना है, ठीक है। एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फीयर है इनमें, ठीक है। तो एक का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें 45 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वॉल्यूम आता है उसका 30% निकालते हैं, 30% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। 45 गुलाब जामुन के लिए कितने सिरप की जरूरत है, ये आपको निकालना, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन का सेंस। बोलो अमित, क्या दिया है क्वेश्चन में, इसमें गुलाब जामुन जिसकी टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, उसका जो शेप है वो एक सिलेंडर है, और दोनों एंड में वो हेमिस्फीयर है। हाँ सर फिर हमें इसका मतलब जो गुलाब जामुन में जो सिरप रहता है वो 33% है, मतलब हमें इस तरह का 45 उसमें कितना सिरप यूज होगा, 45 गुलाब जामुन के लिए कितने सिरप की जरूरत है, ये हमें निकालना है। आप बताओ सर। आप एक गुलाब जामुन लिए हैं जो हाँ। कि सिलेंडर शेप है, और उसके दोनों एंड्स में हेमिस्फीयर है। हाँ, उनका डायमीटर क्या है, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है गुलाब जामुन की, 5 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में से 1.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। तो ये गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। फिर हमारे पास इसी तरह के 45 गुलाब जामुन है। हाँ, तो और फिर एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आएगा उसमें 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग को इस सिरप का निकालना पड़ेगा। हाँ। 30% सिरप है। हाँ, तो तो जो वॉल्यूम आएगा उसका 30% निकाल देंगे। तो 30% निकालने का तरीका उसमें इंटू 30% करेंगे। 30% की मीनिंग होती है 30/100, ठीक है। तो 30/100 करने के बाद जो सॉल्व करने से आएगा वे क्या आ जाएगा, उससे 45 गुलाब जामुन के लिए जितने सिरप की जरूरत है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। 45 गुलाब जामुन के लिए जितने सिरप की जरूरत है वे आ जाएगा, ठीक है। आप बोलो क्या दिया। एक सिलेंड्रिकल टाइप का गुलाब जामुन है, हाँ। जिसकी दोनों साइड हेमिस्फीयर है। जिसकी दोनों साइड हेमिस्फीयर है, जिसकी रेडियस 2.8 है। हाँ, तो जिसका डायमीटर 2.8 है, जिसका डायमीटर 2.8 है और टोटल लेंथ 5 टोटल सेंटीमीटर। लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जिसमें से हमें इसी साइज के 45 गुलाब जामुन के लिए कितने सिरप की जरूरत पड़ेगी, जबकि एक सिरप के लिए उसके वॉल्यूम का 30% सिरप की जरूरत है। तो 45 गुलाब जामुन के लिए कितने सिरप की जरूरत पड़ेगी।
यदि एक गुलाब जामुन के लिए उसके 30% सिरप की जरूरत होती है तो 45 गुलाब जामुन के लिए कितने सिरप की जरूरत पड़ेगी? तो पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा 45 का। 45 का निकालने के लिए एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, सभी सेम साइज के हैं, ठीक है, एक ही मशीन से बने हैं, इसलिए साइज सबका सेम होगा, ठीक है। आप बोलो। एक शेप है हाँ? और फिर दोनों के एंड्स में हेमिस्फीयर है और उसका लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर है 2.8 और इसमें सिरप हमें एक गुलाब जामुन के लिए 30% सिरप की जरूरत है, तो 45 है टोटल और उसमें हम 45 गुलाब जामुन के कितने सिरप की जरूरत पड़ेगी हमें पानी करना। आप बोलो क्या दिया है? सर एक सिलेंड्रिकल टाइप का गुलाब जामुन है जिसके दोनों मतलब एंड दोनों एंड में हेमिस्फीयर है और जिनका डायमीटर 2.8 है और जो लेंथ है मतलब गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है। हाँ, इसी साइज के के 45 जो गुलाब जामुन है तो जो क्या एक गुलाब जामुन के लिए 30% सिरप की जरूरत है, तो 45 गुलाब जामुन के लिए कितने सिरप की जरूरत पड़ेगी उसका मालूम निकाल। आप बोलो। आज नहीं तो आप उस हिसाब से कहीं चलेगी नहीं चलेगा, रहने दो, गिर जाने दो। जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब वो लोग कहेंगे आज हमको ठंडी लगेगी गुलाब जामुन हाँ, तो फिर एक उस दिन क्यों नहीं जाना? ठंडी लाए थे हम लोग सब कुछ, आज नहीं करते हैं। हाँ हो गया, बोल चुके। आप बताओ। हाँ, जिसके दो एंड। चलो हो गया, ठीक है, चलो हो गया, हमने बताओ, अब लिखते हैं हम। हो गए, इतनी बात सुने हो गए था, 2-4 लोगों से भी पूछ लेंगे तो सब याद कर लोगे, ठीक है ना। देखो गिवन ए गुलाब जामुन which is combination of two hemisphere and a cylinder. Diameter of cylindrical portion, diameter of hemispherical portion, hemispherical portion, diameter of cylindrical portion, diameter of hemispherical portion, 2r is equal to 2.8 सेंटीमीटर। तो r is equal to क्या होगा 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ था गुलाब जामुन, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन तो क्या होगा h इज इक्वल टू 5 माइनस 1.4 और 1.4 तो 5 माइनस 2.8 तो 2.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन
क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पोर्शन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि दो है तो वॉल्यूम ऑफ सेम साइज के हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल स्फेरिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, दो हेमिस्फीयर मिलके स्फीयर बन जाता कि नहीं, 2 को मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे ये होगा 4/3 पाई आर के स्थान पे क्या लिखोगे, 1.4 पाई के स्थान पे 22/7 भी लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख देते हैं 22/7, ये 22/7, ये आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1.4 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 2.2। अब इसमें क्या करेंगे, ये होगा 4/3 22/7, इसको 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 कर दिए, ये क्या होगा 22/7, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 कर दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 22/7, इसका पॉइंट हटाते हैं 14/10 14/10 और 14/10 22/7 14/10 14/10 ये होगा 22/10। ठीक है, अब क्या होगा, ये 7 2 जा अब इसको क्या करोगे, 22 दूना 44, 44 दूना 88, दूना 176 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 1 लिखे 1000। अब क्या होगा, ये 22 दूना 44, 44 गुने 14 इंटू 22 अपॉन 1000। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, देखने से पता चल रहा है कि 14, इसको सिंप्लीफाई करो, इसका क्या करो, इनका सबको मल्टीप्लाई करो, फिर इसका 3 से डिवाइड करो, फिर 1000 से डिवाइड करो तो बन ही जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, लिख दें डायरेक्ट बिना लिखे, इसका मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, और कुछ काट दें क्या, कि ऐसे लिखे रहो, जैसे इसको काटना हो तो काट सकते हो आप, 2 से काट सकते हो, इसको भी 2 से काट सकते हो, इसको भी 2 से काट सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 कट जाएंगे एक बार। अच्छा, जब लिखे थे तो काट ही देते, अभी तो लिखे ना हो गए आप लोग, ये काट देते हैं। यहाँ पे देखो, ये 2 2 जा तो ये 2 5 जा, 2 काट दो तो यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ पे ये वाला 2 काट देते हैं तो और 5 आ गया कि नहीं, और छोटा करते हैं इसको,
2 काट दिए तो यहाँ 5 आ गया, ये 2 से काट देते यहाँ पे क्या आएगा 11, तो यहाँ पे 5 आ गया, 2 से काटे तो। अब इसको क्या करेंगे 2 से काट देते हैं तो ये क्या होगा 5, ये होगा 11। अब क्या करेंगे, अब तो नहीं कटेंगे किसी से ना, 22 गुणे 14 गुणे 14 बटे, अब क्या बचेगा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आ गया। फिर क्या लिखोगे 11 इंटू 14 इंटू 11 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, आप क्या करोगे, आप कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 9394 अपान 375 ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। या कि आप थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 ये आएगा एलसीएम, यहाँ पे 22 गुणे 14 गुणे 14, ये क्या लिख दोगे 3 गुणे 11 गुणे 14 गुणे 11, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या लिखे थे अभी हम मल्टीप्लाई, क्या लिखे थे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 93 94 93 94 अपान, इसको मल्टीप्लाई करो तो 25 पंच 125, 125 त्याई 375, ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों को जोड़ोगे तो आता है। अब ये 5 5 जब 25 25 5 जब 125 125 3 जब 375। अब ये एक गुलाब जामुन का पालो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 45। ठीक है, लिखो सिंस वॉल्यूम ऑफ 1, क्या लिखोगे सिंस वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 9394 अपान, क्या लिखेंगे 375 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 इंटू 9394 अपान 375। अब ये 5 से कट जाएगा शायद कि नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 9 जाएगा। अब 5 से काटोगे तो क्या आएगा, 5 से बन जा 35, अब 5 5 जा ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हो आप 9 इंटू 9394 अपान 75, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना, डिवाइड करने के बाद आएगा 11 27 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो लिखो हेंस क्वांटिटी ऑफ सिरप, हेंस क्वांटिटी ऑफ सिरप, quantity of syrup found in 55 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, तो क्या लिखोगे 11.2728 इंटू 30%। 30% का मतलब तो जानते हैं 30 अपान 100, तो ये 0 इस 0 से कट गया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो अपान 10, तो क्या होगा 112.7 to 8, 10 से मल्टीप्लाई इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई करो 3 के साथ तो क्या आएगा
338.184 सेंटीमीटर। तो क्या लिख दोगे? 338 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। बुक ले लो। टाइम अधिक हो गया क्या? 5 रुपये से ज़्यादा हैं? 5 रुपये। ज़्यादा है को मैं छोड़ चाहे बाइक लिए साइकिल बाइसिकल है बाइसिकल। एक एपिसोड में हमें लिख ले।